अभ्यास 5। पॉलीथीन बैग के प्रतिबंध पर आधारित समाचार को ध्यान से सुनिए और नीचे छोड़े गए खाली स्थानों 1 से 6 को भरिए। ये समाचार आपको 2 बार सुनाए जाएंगे। आज 28 अगस्त को घड़ी की सुई के 12 बजते ही पॉलिथीन बैग पर प्रतिबंध लागू हो गया है। मगर सरकार को इसके साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस संदर्भ में लोगों तक तमाम जरूरी सूचना पहुंचे, ताकि यह उल्लेखनीय कदम पहले की तरह विफल न हो। बीती 28 फरवरी को सरकार ने इस प्रतिबंध को लेकर एक शासनादेश जारी किया था और 6 महीने में चरणबद्ध तरीके से पॉलिथीन बैग के इस्तेमाल को खत्म करने की बात कही थी। पर्यावरण सुरक्षा की एक अच्छी मंशा के साथ यह योजना बनाई तो गई है, लेकिन इससे जुड़े कई अनसुलझे सवाल बीते कुछ महीनों में फिजा में तैरते रहे। उलझनों को सुलझाने के लिए एक प्रयास राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण ने भी किया था कि उसने तमाम अपडेट्स ऑनलाइन पोस्ट किए, मगर तब भी कुछ सवाल बने रहे। बहरहाल, इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इसलिए तमाम मीडिया माध्यमों का इस्तेमाल करके इस प्रतिबंध से जुड़े सभी प्रावधानों की हर संभव जानकारी हर शख्स तक पहुंचाने की जरूरत महसूस की गई थी। आवाज इसे लेकर भी उठी थी कि पैकेजिंग की वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी और पॉलिथीन बैग के स्पेशलाइज्ड इस्तेमाल का भला क्या अर्थ है। सवाल ये भी था कि पैकेजिंग की वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कौन उत्पादक पूरी करेगा। ये कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है कि केन्याई नागरिकों में पॉलिथीन बैग का आकर्षण काफी ज्यादा है। उन्हें इससे न सिर्फ सहूलियत मिलती है, बल्कि वे इसे कई तरह से उपयोग में भी लाते हैं। कम आमदनी वाले लोग तो दूध, तेल जैसे उत्पाद पॉलीथिन में ही रखते हैं। वैसे यह भी स्पष्ट नहीं हो सका था कि बीन बैग जैसे उत्पाद भी क्या इससे प्रतिबंधित हो जाएंगे, जबकि देश भर में कमोबेश कचरा इसी में जमा किया जाता है। बहरहाल, हमारा मानना है कि ऐसी नीतियां बननी चाहिए और जरूर लागू होनी चाहिए, लेकिन यह व्यवस्था इस तरह लागू हो कि किसी निर्दोष केन्याई को इसका नुकसान न उठाना पड़े। यह जिम्मेदारी तो सरकार को उठानी ही होगी। अभ्यास 5 के ये समाचार अब आप फिर से सुनेंगे। आज 28 अगस्त को घड़ी की सुई के 12 बजते ही पॉलिथीन बैग पर प्रतिबंध लागू हो गया है। मगर सरकार को इसके साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस संदर्भ में लोगों तक तमाम जरूरी सूचना पहुंचे, ताकि यह उल्लेखनीय कदम पहले की तरह विफल न हो। बीती 28 फरवरी को सरकार ने इस प्रतिबंध को लेकर एक शासनादेश जारी किया था और 6 महीने में चरणबद्ध तरीके से पॉलिथीन बैग के इस्तेमाल को खत्म करने की बात कही थी। पर्यावरण सुरक्षा की एक अच्छी मंशा के साथ यह योजना बनाई तो गई है, लेकिन इससे जुड़े कई अनसुलझे सवाल बीते कुछ महीनों में फिजा में तैरते रहे। उलझनों को सुलझाने के लिए एक प्रयास राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण ने भी किया था कि उसने तमाम अपडेट्स ऑनलाइन पोस्ट किए, मगर तब भी कुछ सवाल बने रहे। बहरहाल, इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इसलिए तमाम मीडिया माध्यमों का इस्तेमाल करके इस प्रतिबंध से जुड़े सभी प्रावधानों की हर संभव जानकारी हर शख्स तक पहुंचाने की जरूरत महसूस की गई थी। आवाज इसे लेकर भी उठी थी कि पैकेजिंग की वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी और पॉलिथीन बैग के स्पेशलाइज्ड इस्तेमाल का भला क्या अर्थ है।
सवाल ये भी था कि पैकेजिंग की वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कौन उत्पादक पूरी करेगा। ये कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है कि केन्याई नागरिकों में पॉलीथीन बैग का आकर्षण काफी ज्यादा है। उन्हें इससे न सिर्फ सहूलियत मिलती है, बल्कि वे इसे कई तरह से उपयोग में भी लाते हैं। कम आमदनी वाले लोग तो दूध, तेल जैसे उत्पाद पॉलीथिन में ही रखते हैं। वैसे यह भी स्पष्ट नहीं हो सका था कि बीन बैग जैसे उत्पाद भी क्या इससे प्रतिबंधित हो जाएंगे, जबकि देश भर में कमोबेश कचरा इसी में जमा किया जाता है। बहरहाल, हमारा मानना है कि ऐसी नीतियां बननी चाहिए और जरूर लागू होनी चाहिए, लेकिन यह व्यवस्था इस तरह लागू हो कि किसी निर्दोष केन्याई को इसका नुकसान न उठाना पड़े। यह जिम्मेदारी तो सरकार को उठानी ही होगी। अभ्यास 5 और ये इकाई